एक दिन इंद्र अहंकार पूर्वक अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि इस सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के कारण खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी इसे अपना अनादर समझकर वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा दुख हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे उनके पास जाकर ही क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र बृहस्पति जी के आश्रम पर गए। बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए उनके आश्रम में आ रहे हैं। तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझ वे अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को आश्रम में न देखा तब वो निराश होकर लौट गया। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और निवेदन किया कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूपा बड़े तपस्वी और ज्ञानी हैं, उन्हें अपना पुरोहित बनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा ऋषि के पास गए और विनती भाव से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बन जाए, जिससे हमारा कल्याण हो। त्वष्टा ऋषि ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो तो मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीतकर इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते, दूसरे मुख से मदिरा पीते और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिन उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। एक दैत्य ने विश्वरूपा से आकर कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण दैत्यों के कल्याण के निमित्त भी एक आहुति दैत्यों के नाम पर दे दिया करो। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्यों का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने वालों से भंवरा, सोमपल्ली पीने वालों से कबूतर और अन्न खाने वालों से तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं द्वारा 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा। तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित यहाँ आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण धरती कहीं ऊंची कहीं नीचे और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिसमें उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाएगी। तीसरी भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। साथ ही उनको संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वो बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं।